हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, वो आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा हाल ही में वन ग्राम पंचायत वन डिजी पेज सखी इस योजना की शुरुआत जो है वो करी गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये डिजी पेज सखी, क्या महत्व है इस योजना का। इन सभी चीजों को हम डिटेल से इस लेक्चर में समझने वाले हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जनरल नॉलेज या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में, और आप हमारे साथ अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन द रिमोट एरियाज ऑफ द यूनियन टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा रिसेंटली लॉन्च्ड वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी इन जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का आप अगर ज्योग्राफी जानते हैं, हम सभी को मालूम है कि दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो इन दूर दराज के इलाकों में यहाँ के लोगों को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराना। अब बैंक की सुविधा जो है वो हर जगह पे मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर गांव में, हर तहसील में जो है वो आपको बैंक मिल जाएगा। दूर दराज के इलाके हैं, यहां तक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से इन एरियाज को और यहां रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी। तो हर ग्राम पंचायत के लिए एक डिजी पे सखी जो है वो होंगी। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये समझना, ये डिजी पे सखी क्या है। सखी आप जानते हैं, सखी शब्द का अर्थ आप जानते हैं। सखी यानी कि फ्रेंड, सहेली, सखी सहेली। तो डीजी पे सखी जो है इज अ टर्म यूज्ड फॉर एंगेजमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एज बैंकिंग पॉइंट्स अंडर देयर डीजी पे एप्लीकेशन। आसान भाषा में समझते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप जानते हैं, SHG जिनको कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, जहां पर कुछ लोग, महिलाएं खास करके मिल करके एक दूसरे की मदद करती हैं, कुछ इनिशिएटिव, कुछ बिजनेस आदि है किसी अन्य सर्विस रिलेटेड काम के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसमें डिजी पे सखी उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं होंगी जिनको बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए ट्रेन किया जाएगा। यहां पर ये सारी की सारी महिलाएं जो हैं इनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपने देखा होगा आधार कार्ड के जरिए अगर आप बायोमेट्रिक मेथड से आप एक डिवाइस आती है जो कि आपके फिंगरप्रिंट को रीड करती है, और आपका फिंगरप्रिंट क्योंकि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होता है और ये आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो आप बायोमेट्रिक मशीन के जरिए इस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो इन डिजी पे सखियों को ये AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज या पेमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर ये गांव गांव या लोगों के घर घर जाकर के उनको डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो ऑलमोस्ट सारी बेसिक बैंकिंग सुविधाएं जो है वो ये डिजी पे सखियां जो है वो प्रोवाइड करती हैं, एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट ओपनिंग। नया बैंक अकाउंट, अगर नया बैंक खाता खुलवाना है, उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक सर्विसेज हैं बैंकिंग की, वो ये डिजी पे सखी जो है वो प्रोवाइड करती है। और ये इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को डीजी पे सखी जो है वो प्रदान कराई जाएंगी। इनिशियली द डीजी पे फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन 2000 रिमोट विलेजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी। प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के करीब 2000 गांव में ये सुविधा जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। ये डीजी पे सखी जो योजना है, इसका लाभ इन गांवों को मिल पाएगा। ये पहले चरण में होगा। तो यहां पर 80 महिलाओं जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता समूहों से 80 महिलाएं जो है उनको लाया जाएगा और इनको जो है वो डीजी पे सखी के रूप में चयनित किया जाएगा। इनको हर एक इंडिविजुअल को जो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके आधार पर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव, कुछ वित्तीय लाभ इनको भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर कोई एक बैंकिंग सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बेसिस पे इनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, ताकि इनका भी लाइवलीहुड जो है वो चल सके। इनके लिए एक लाइवलीहुड का ये एक जरिया जो है वो बन सकता है। तो ये शुरुआत जब हुई इस
स्कीम की, इस योजना की डिजिटल बैंकिंग को दरअसल प्रमोट करना था। आप जानते हैं जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पदभार संभाला है 2014 से अगर हम बात करें, तो निरंतर ये प्रयास रहा है कि डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल तरीके से होंगी उतनी ज्यादा जिसको हम कहते हैं अकाउंटेड फ्लो ऑफ मनी जो है वो हम देख पाएंगे। जितना भी कैश पेमेंट होता है उसका कहीं हिसाब किताब नहीं हो पाता। तो शैडो इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने के एक प्रयास में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निरंतर डिजिटल बैंकिंग को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो दिया जाता है। और उसी दिशा में एक और बड़ा कदम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का है, जहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको डिजी पे सखी के रूप में जो है वो तैयार किया जाएगा। इस ओकेजन पर LG distributed 80 आधार enabled payment systems among the DigiPay सखीज अंडर JKRLM। तो यहां पर फायदा क्या हो रहा है, लोगों को यह फायदा मिल रहा है कि दूर दराज के इलाकों में लोगों को अब बैंकिंग सर्विसेज अगर अवेल करनी है तो जरूरी नहीं है कि बैंक तक जाना है, घर पे डोर स्टेप पे उनको ये सर्विसेज जो है वो मिल रही थी। ये जो डिजी पे सखी है उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। इन डिजी पे सखियों को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, तो दोनों के लिए ये एक लाभदायक सिनेरियो जो है वो बनने वाला है। तो इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल महोदय ने 80 आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मैंने आपको बताया, जहां पर डायरेक्टली आपके आधार कार्ड के जरिए जो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है उस बैंक अकाउंट से आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते थे। उसके लिए एक सेटअप मशीन की जरूरत होती है जिसको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये किट होती है, ये जो है ये 80 किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई इन डिजी पे सखियों को, क्योंकि इनके पास ये सिस्टम होगा तभी ये बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगी। अब ये सारा का सारा काम जो है वो कहां हो रहा है, अंडर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्यों रूरल लाइवलीहुड मिशन क्यों आया, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो महिलाएं चयनित की जाएंगी उनको भी यहां पर एक सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, क्योंकि जब भी वो किसी को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे कुछ इंसेंटिव उनको मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। JKRLM जम्मू कश्मीर का ग्रामीण रोजगार मिशन एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन J&K। अब जब लाइवलीहुड मिलेगा तो गरीबी अपने आप कम होगी बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर। तो गरीबों को ग्रास रूट लेवल पर, बहुत ही जमीनी स्तर पर बेसिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एंगेज देम इनटू लाइवलीहुड इंटरवेंशंस एंड एंश्योर एप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट इन देयर इनकम ऑन सस्टेनेबल बेसिस। तो इस तरीके के रोजगार के अवसरों के साथ में उनको जो है वो जोड़ा जाए, ये उद्देश्य है इस रूरल लाइवलीहुड मिशन का, ताकि वो एक सस्टेनेबल इनकम जो है वो इंश्योर कर सके, उनकी आजीविका के लिए उनको एक इनकम, एक आय जो है वो आश्वस्त की जा सके। दे वुड बी एंश्योर्ड ऑफ अ बेसिक मिनिमम इनकम, जिससे वो अपना गुजारा जो है वो कर सकेंगे। ऐसा उद्देश्य जो है वो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का है। और इसी JKRLM के अंतर्गत डिजी पे सखियों को जो है ये कार्य दिया जा रहा है, जहां पे उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाले हैं। Honorable LG also inaugurated week-long training program for कृषि सखी and पशु सखी on sustainable agriculture and livestock management। जिस प्रकार से डिजी सखी जो है वो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, उसी तरीके से कृषि सखी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगी कृषि सखियां। और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के संबंधित सेवाएं जो है वो पशु सखियां प्रोवाइड कर रही हैं। इन सभी को, चाहे कृषि सखी हो चाहे पशु सखी हो, इनको जो है इनकी सर्विसेज के आधार पर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। तो इनके लिए बतौर एक रोजगार के रूप में ये कार्य रहने वाला है। तो इस मौके पर कृषि सखी और पशु सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसकी भी शुरुआत की गई। ये जो 3 इनिशिएटिव्स हैं, दीज 3 न्यू इनिशिएटिव्स, एक डिजी पे सखी है, कृषि सखी है और पशु सखी है। ये तीनों के तीनों जो है वो वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, महिलाओं को इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोग्राम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जिसमें शामिल है हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, राइज टुगेदर। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स डिजी पे सखी, कृषि सखी, पशु सखी, इन बाकी प्रोग्राम्स के साथ मिलकर के विल एक्सेलरेट द एफर्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन एंड मेकिंग देम की पार्टनर्स इन यूनियन टेरिटरीज डेवलपमेंट। तो ये सारी की सारी योजनाएं, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार के उन सभी प्रयासों में, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश की डेवलपमेंट में, विकास में महिलाओं को प्रमुख भागीदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो विमेन सेंट्रिक एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं जो है वो एम्पावर्ड फील करेंगी, महिला सशक्तिकरण की ओर ये एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। डिजी पे सखी has introduced financial inclusion within the self-help group ecosystem, creating much needed financial access
विद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज। तो जो सबसे दूर दराज के भी इलाके हैं वहां पर अत्यधिक पारदर्शिता के साथ में इस प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी इस डिजी पे सखी इनिशिएटिव के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिटिंग मनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा जमा ही करा सकते हैं, द विलेज पॉपुलेशन कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एडिशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, रजिस्ट्रेशन फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। तो बेसिक सर्विस क्या होगा, इनके पास में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स होंगे और इनके पास कैश जो है वो रहेगा बैंक की तरफ से। ये किसी घर में जाएंगे, मान लीजिए किसी को पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो वो एईपीएस पे अपना थंब प्रिंट लगा करके अपने बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं। वो अमाउंट जो है वो इन डीजी पे सखियों को दे सकते हैं। तो पैसा जमा कराने के अलावा इतना ही नहीं कि सिर्फ पैसे ही जमा करा सकते हैं डीजी पे सखी के साथ में, यहां पर बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट जैसे कि सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन है, इन सभी सर्विसेज का लाभ जो है वो उठा पाएंगे। द इनिशिएटिव्स लाइक कृषि सखी, पशु सखी या डीजी पे सखी विल गो अ लॉन्ग वे इन एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जैसे डीजी पे सखी हो गई जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, कृषि सखी है, पशु सखी है, ऐसी सारी की सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि यहां पर सभी योजनाओं में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। The Lieutenant Governor also announced that first of its kind women industrial estate will come up in Udhampur industrial estate, further strengthening the women entrepreneur ecosystem in J&K। तो अपने आप का पहला पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए एक औद्योगिक केंद्र, एक विमेन इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बनने जा रहा है, जिससे महिला उद्यमी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और ज्यादा बूस्ट जो है वो मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी। तो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित या वो सारे के सारे उद्योग जहां पर महिलाओं का की हिस्सेदारी जो है वो ज्यादा होगी, ऐसे विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो पहली दफा जम्मू कश्मीर में बनने वाली है, जो कि उधमपुर जिले के इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाई जाएगी। तो इससे भी महिला एंटरप्रेन्योर्स को, महिला उद्यमियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। With increasing female literacy rate, providing access to quality education, encouraging more and more women to become entrepreneurs, and providing financial support for upliftment of women, Jammu Kashmir is leading an example in terms of women empowerment। तो यहां पर महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनकी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हो, उनको मोटिवेशन मिले एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए। हर एक पहलू पर महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयास जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और ये एक उदाहरण जो है वो बाकी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बन रहा है। ये जो डीजी पे सखियां हैं, दे विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग रूरल वुमेन टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड यूटी स्कीम्स। बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार की ओर से, चाहे केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो, उनकी ओर से वहां के लोगों की भलाई के लिए चलाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां के लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। तो डीजी पे सखियां जो है वो बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ में ग्रामीण महिलाओं को इन सभी सुविधाओं के लाभ भी बताएंगे कि उनके लिए ये सारी की सारी योजनाएं जो है वो मौजूद है। DG Pay Sakhis will have key role in giving wings to dreams of rural women in becoming independent and progressive। ये जो डीजी पे सखियां हैं, ये ग्रामीण महिलाओं को मदद करेंगी उनके सपनों को साकार करने में, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगी, और अल्टीमेटली इन सारे के सारी इनिशिएटिव से विमेन जो है, महिलाएं जो हैं वो एम्पावर्ड, वो सशक्त जो है वो फील करेंगी। ये था दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।